नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोनी हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। एडिटोरियल डिक्टेशन जनसत्ता से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने शीना बोरा हत्या मामले में इंद्राणी मुखर्जी को आखिर जमानत दे दी। विराम। जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने जो टिप्पणी की है उससे एक बार फिर आपराधिक मामलों में विचाराधीन कैदियों की दशा रेखांकित हुई है। विराम। इंद्राणी मुखर्जी पिछले 6.5 साल से जेल में बंद थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। विराम। उसके स्वास्थ्य को आधार बनाकर मुंबई उच्च न्यायालय में जमानत की गुहार लगाई गई थी, मगर वह याचिका खारिज हो गई। विराम। उसी को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि मामला परिस्थितिजन्य सबूतों पर टिका है और लगता नहीं कि जल्दी इस मामले में फैसला हो सकता है, इसलिए इंद्राणी मुखर्जी जमानत की हकदार है। विराम। सीबीआई लगातार यह कहते हुए इंद्राणी की जमानत का विरोध करती रही है कि उसने अपनी सगी बेटी की हत्या की साजिश रची और उसकी हत्या में खुद शामिल थी। विराम। यह जघन्यतम अपराध है। विराम। ऐसे आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। विराम। मगर जिस गति से जांच चल रही है उसमें यह कह पाना मुश्किल है कि अंतिम फैसला कब तक आ पाएगा। विराम। अभी 185 गवाहों की जांच होनी है। विराम। पिछले 1.5 वर्षों में एक भी गवाह की जांच नहीं हो पाई है। विराम। पैरा। शीना बोरा हत्याकांड चूंकि रसूखदार लोगों से जुड़ा मामला है, इसलिए इसे लेकर काफ़ी समय तक चर्चा होती रही। विराम। मगर ऐसे न जाने कितने मामले हैं जिनमें बहुत सारे लोग शिक्षों के पीछे अंतिम फैसला आने का इंतज़ार कर रहे हैं। विराम। उनमें कई ऐसे भी हैं जो मामले के लिए तय अधिकतम सज़ा से अधिक जेल में गुजार चुके हैं। विराम। कई लोग शारीरिक और दिमागी रूप से बीमार हो चुके हैं। विराम। कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया था कि विचाराधीन कैदियों के मामले में फैसलों में तेजी लाई जानी चाहिए। विराम। मगर इस दिशा में पहल नज़र नहीं आ रही। विराम। यह ठीक है कि ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को जमानत देने की वकालत नहीं की जा सकती जो बाहर आकर समाज में गड़बड़ी पैदा या फिर कोई नया जघन्यतम अपराध कर सकते हों। विराम। मगर ऐसे लोगों को जमानत देने में क्यों हिचक होनी चाहिए जिनसे किसी प्रकार का खतरा न हो। विराम। पैरा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वर्षों जेल में बंद रहने के बाद अंतिम फैसला आने पर कैदियों को निर्दोष साबित दे दिया गया। विराम। ऐसे अनेक मामले होते हैं जिनमें परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर पुलिस और जांच एजेंसियां लोगों को जेल भिजवाने में कामयाब हो जाती हैं। विराम। फिर लंबे समय तक उस मामले से जुड़े साक्ष्यों की जांच चलती रहती है और उनमें से कई मामले गलत सिद्ध हो जाते हैं। विराम।
कई कानून ऐसे हैं जिनमें आरोपी की गिरफ्तारी अनिवार्य है और उनमें जमानत को लेकर काफ़ी कड़ी शर्तें हैं, जिनके चलते अदालतें जमानत देने से हिचकती है विराम। मगर कई संगीन अपराधों में ऐसी बाध्यता नहीं है विराम। उनमें आरोपी के आचरण और सामाजिक पृष्ठभूमि आदि को देखते हुए जमानत संबंधी निर्णय लेना कठिन भी नहीं होता विराम। लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत इसी आधार पर दी गई थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने लच्चर जांचों के चलते रद्द कर दिया विराम। अनेक ऐसे लोगों जेलों में बंद हैं जिनके जमानत पर बाहर आने जाने से कोई खतरा नहीं हो सकता विराम। आखिर अंतिम फैसले से पहले ही आरोपी को दोषी की तरह सजा काटने पर क्यों विवश किया जाना चाहिए विराम। समाप्त।